देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। नमस्कार, आज आप न्यूज़ एबीपी पे आप एक ऐसी शख्सियत से मिलना चाह रहे हैं जो आपका खाटू श्याम बाबा का भजनों के द्वारा लोगों का मन मोह लेते हैं। आइए आज हम मिलते हैं संजय मित्तल जी से। संजय मित्तल जी, आपका न्यूज़ एबीपी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। संजय जी, ये बताइए कि सर आपकी ये शुरुआत कहाँ से और कैसे शुरुआत हुई? कोलकाता से ही। बाबा के प्रेमी किस हिसाब से, मतलब कैसे आपका उनका लगाव लगा आपका? हम तो बाबा के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे जी। हाँ, संगीत का शौक था, हालांकि आता कभी भी नहीं था। ऐसे ही अपने घर में गुनगुनाते थे, स्कूल में गुनगुनाते थे, और किसी शाम भक्त की नज़र पड़ी और उन्होंने हमें कहा कि बाबा के दरबार में आप भजन सुनाओ बाबा को। और वही मुझे लेकर हमारे कोलकाता में ये कीर्तन में लेके गए मुझे। और हमने तो कभी श्याम बाबा को भी नहीं देखा, न कभी दरबार देखा, लेकिन वहाँ जिस दिन गए पहली बार और उन्होंने सुबह सुबह मुझे 2 भजन गाने के लिए बोले, 2-3 भजन बाबा को सुनाए। मुझे अंदर से बहुत अच्छा महसूस हुआ। और फिर जिनके कीर्तन था, जो संस्था हमारी कोलकाता की श्री श्याम कला भवन, उन्होंने मुझे कहा कि आप बराबर आया करो। और फिर वो रेगुलर जब भी जहाँ भी कीर्तन होता वो मुझे लेकर जाते। और खाटू भी उन्होंने ही श्री श्याम कला भवन में ही मुझे दिखाया, खाटू लेकर आए मुझे। और जब से खाटू के दरबार में आया, जिनके बाद से मैं धीरे धीरे करके बाबा के भजन का सिलसिला बराबर। आपका ये सफर कितने टाइम से आपका ये चीज़ चालू हुआ था? मतलब कब स्टार्टिंग हुई थी ये सफर की? 86-87। और आज ये 2022 चल रहा है, तो अब तब से लेके अब तक आपको क्या इसमें महसूस दिया आपको बाबा के प्रति? बाबा का दरबार तो देखिए, बाबा का दरबार तो जो 100 साल पहले था वही दरबार आज है। हाँ, जैसे कि आपका देखा गया कि काफी टाइम पहले आपका बाबा का इतना क्रेज नहीं था। अब 2 या 3 साल से बाबा का आपका लुभावपन आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है। नहीं, 2-3 साल की बात नहीं है। क्रेज तो देखिए, बाबा का क्रेज नहीं था ऐसा नहीं है। भक्तों का लुभावपन आपका बाबा की तरफ बढ़ा था। मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने समझा। श्याम बाबा के बारे में सभी जगह यही कहा जाता है। हम भी आज, जब से मैंने दरबार में बाबा ने मुझे बुलाया, तब से मैं बड़े बुजुर्गों से, कीर्तनों में, सब श्याम भक्तों से, भजन रचयिताओं से ये सुनते आए कि हारे का सहारा है, जिसका कोई नहीं होता उसका श्याम होता है। आज 40-50 साल पहले बाबा का मंदिर तो सैकड़ों वर्षों से है खाटू धाम में, लेकिन 40-45 साल, 50 साल पहले खाटू का रास्ता सुगम नहीं था। रिंगस से खाटू 17 किलोमीटर का जो रास्ता था, रास्ते ही नहीं थे। और वहाँ पहुँचने में 6-6, 7-7, 8-8 घंटे लगते थे। जिनके कुल देवता होते थे वही कोई 10-10, 15-15 साल में कभी जात जड़ूला करने जाना होता तो जाते थे। अच्छा, उस समय क्या होता था कि हारे का सहारा, बाबा के बारे में यही कहा गया है कि जो सब जगह से हार जाता है या जिसका कोई नहीं होता उसको उसका बाबा होता है। उस समय के अंदर में, लोगों के अंदर में एक इंसानियत का भाव, एक विश्वास था। इंसानियत के प्रति लोगों का एक डिवोशन था। एक पड़ोसी के लिए भी लोगों के दिल में एक इज्जत और एक वो सम्मान होता था। उस समय अगर एक मोहल्ले के अंदर में कोई पड़ोसी परेशान होता था तो अगल बगल वाले उसको ढांढस बंधाते थे कि तू घबरा मत, हम तेरे साथ हैं। और अगर तू तेरे कोई कमी है तो आज हम हर तरह से तेरे साथ हैं। तो जब कोई साथ देने वाला हो जाता है, जब कोई साथ देने वाला है जिसका, तो वो बाबा के क्यों जाएगा? उसको साथ मिल गया, उसका सहारा मिल गया। आज का समय तो अपनापन तो कुछ रहा नहीं। आज तो पड़ोसी छोड़ो, अपने सगे भाई भी अपने हैं कि नहीं, ये बहुत जगह देखा गया है। तो रिश्ते में बहुत कड़वाहट, रिश्ते बहुत अलग तरह के हो गए हैं। जैसे जैसे समय बीत रहा है, रिश्ते बिल्कुल खत्म होते जा रहे हैं। उस स्थिति में जब इंसान अकेला होता है और जब उसे सुनाई पड़ता कि अब रास्ते भी सुगम हो गए। उस समय अगर मान लो फागुन के मेले में 1000-1500 लोग जाते थे, अब मान लो अगर लाखों की संख्या में जाने लग गए। तो अब लोगों ने देखा कि वहाँ ये वो दरबार है, भगवान कृष्ण का वरदान है कि जो भी गया उसका काम बना, जो भी गया उसका काम बना।
तो लोग भी सोचते हैं कि भाई आज मैं भी उस दरबार में पहुंचूं, तो वैसे ही लोग पहुंचते हैं, तो उनके काम बनते हैं। एक जाता है तो उसके साथ 10 अगली बार 10 जाते हैं। इसी तरह ये पिंडी बढ़ रही है। आपको किस तरह का कैसा महसूस दे रहा है, जैसे बाबा के आप भजन गाते हैं लोगों के लिए, बाबा के चरणों में गाते हैं, आपको कैसा महसूस देता है? देखिए भजन तो भजन ऐसे ही, मतलब किस तरह से आपके दिल की वो निकलती है, जैसे कि जब भजन आप गाते हो? हमने तो जिंदगी में जो कुछ पाया इसका भजन गा के ही पाया है। मैं तो जिस दिन इनके दरबार से जुड़ा था उस दिन तो जीरो था बिल्कुल। मैं जानता हूँ कि कृपा किसे कहते हैं, बाबा क्या है। हमने तो सिर्फ भजन गाया और भजन गा के इनको पाया। हालांकि शुरू के 8-10 साल हमने बिना प्रोफेशनली गाया, अमेचर गाया, जबकि हालात बहुत खराब थे। लेकिन आज महसूस होता है कि अगर ये नहीं होते तो पता नहीं हमारा क्या होता। क्योंकि आज मैं जहाँ भी हूँ, मैं तो अपने आप को कहीं भी नहीं मानता कि मैं कुछ भी हूँ, लेकिन अगर कहीं भी कोई बुलाता है तो मैं 10 बार इससे पूछता हूँ कि मुझे तो संगीत का आज भी कुछ नहीं पता, लेकिन लोग मुझे आप बुलावा भेजते हो तो लोग मुझे बुलाते हैं। इसमें मेरी कोई वो नहीं है, इसमें सारा का सारा आपका हाथ है, आपकी कृपा का हाथ है। और कृपा, इनकी कृपा कलयुग में हर उस प्रेमी पर होगी जो इनका बनना चाहेगा, जो इनको भजन सुनाता है और जो इनके प्रेमियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होगा, उसके लिए हमेशा श्याम प्रभु का दरबार खुला है। और सर जैसे कि आप मुजफ्फरनगर में आपको तीसरा बार आपका चक्कर लग रहा है, आपको कैसा लगा आपका मुजफ्फरनगर के प्रति? लोगों की जिद्दा क्या आपको? लेकिन मुजफ्फरनगर में कई बार मुझे आने का मौका मिला, और जहाँ भी अभी तो देखिए ऐसा नहीं है कि लोग, हाँ मैं ये भी बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि श्याम जगत खराब हो गया, ऐसा भी नहीं है। श्याम जगत के अंदर आज भी ऐसे यंग ब्लड है जो टूट कर बाबा से प्यार करते हैं, जो इन पर अटूट विश्वास करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, अगर सारे पूरे तालाब में ही अगर भांग गुली गंध होती तो आज जगह जगह कीर्तन आयोजन नहीं होते, इतने बड़े बड़े आयोजन नहीं होते। आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ कि श्याम बाबा का जो दरबार है वो पूरे हिंदुस्तान में लगता है। ठीक है, लोगों के काम बन रहे हैं और आगे भी बनेंगे, भरोसा रखिए। हाँ, अगर कोई ये सोचता है कि मैं आज गया और आज मेरा काम बन जाए, तो वो बाबा के लिए नहीं जा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम बनवाने के लिए जा रहा है। मेरा उनसे निवेदन है, आप बाबा से व्यापारी बनकर मत जुड़िए, आप बाबा से पारिवारिक बनकर जुड़िए। आप बाबा को अपना पिता और आप अपने आप को उनकी संतान मानकर आप उनसे जुड़िए, उन पर छोड़ दीजिए। निश्चित जिसने इनके ऊपर में अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसको बाबा ने हमेशा हाथ रखा है, चाहे उसका पुराना इतिहास कुछ भी रहा। सर 2 लाइनें हमारे दर्शकों के लिए आप कुछ गा के सुनाए सर। मैं तो जो भी संघर्ष कर रहे हैं, डिमोरलाइज हो रहे हैं, जो लोग अपनी बोलते हैं कि जिंदगी से हार गए, तो उनको इतना ही कहूंगा, बाबा तेरी लाज बचाने आएगा, तू पूरा रख विश्वास जिताने आएगा, तुझ पे ये अपना प्यार लुटाने आएगा, बाबा तेरी लाज बचाने आएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, जिन्हें आप ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराई है जो आपका खाटू श्याम बाबा के चरणों में अपने गीत अपना हमेशा रखते रहे हैं और रखते रहेंगे। धन्यवाद आशीष। आज आपको हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो आपका जिसे कहते हैं पूरा जीवन इस पे लगा दिया है, आपका बाबा के चरणों में लगा दिया है। और सुरेश गुप्ता जी से आज हम आपको मुलाकात कराते हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका आज हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सुरेश गुप्ता, शिष्य ब्रह्मण्य आदरणीय सावित्री बाई जी से जो कुछ भी सीखा वो श्याम भक्तों तक पहुंचाता हूं। और श्याम जगत में मेरी कोशिश रहती है कि हर शख्स को श्याम बाबा के बारे में बताया जाए। महाभारत में बर्बरीक हुए हैं जिन्होंने शीश का दान दिया था, और वो शीश की पूजा होती है, और वो शीश जो है वो चमत्कारी शीश है। और हमारे बीच में हमारा बच्चा संजय, छोटा भाई हमारा,
जो बाबा का प्रचार कर रहा है, जगह जगह जाकर के इन्होंने इतना प्रचार किया, बचपन से प्रचार किया और बाबा के अंदर जो भावना जगाते हैं और जो बाबा से हमको जोड़ते हैं। गाने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो ये जोड़ देते हैं हमारा लगाव हो जाता है। एक एक आदमी इतना दीवाना है कि इनके लाखों फॉलोअर्स है। सर आपका जो ये सफर है वो कैसे चालू हुआ सर आपका? मैं एक अच्छे धनी परिवार से था, लेकिन शादी के बाद कुछ प्रॉब्लम आई तो मुझे कोई लेके गया मेरे गुरुजी के पास। मैं नहीं जानता था, मैं श्याम बाबा को नहीं मानता था, लेकिन उन्होंने मुझे एक चीज ऐसी दी जिससे मेरा बिजनेस अलग हो गया, प्रोप्राइटरशिप में हो गया और मैं बाबा का दीवाना हो गया। और मैं को बाबा आगे से आगे मेरे बाबा चलता है और जो काम मैं सोचता हूँ वो पूरा हो जाता है। और आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे सर? मैं यही कहूंगा कि जो ध्याएगा शाम को वो पाएगा। आप आपका देख रहे थे न्यूज एबीपी पे। धन्यवाद। ऐसा ये देव दयालु, ऐसा ये देव मेहनत दाता, अपने ही देश ना जाओ। सरकार की आवाज नहीं आ रही।